बीएससी सेकंड सेम एनईपी के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है आरएल सीरीज सर्किट। आरएल सीरीज सर्किट क्या होता है ये हमने +2 में भी किया था, तो वही सेम चीज़ है हमारे पास यहाँ पर। ये आरएल सीरीज़ है तो यहाँ पर एक आर कोई रेजिस्टेंस होगा और ये एल जो है ये हमारे पास इम्पीडेंस होगा। ये जो एल है ये हमारे पास इस तरीके से होगा। तो ये क्या कहता है, ये हमने यहाँ पर सोर्स से कनेक्ट किया है, तो इसमें जो ई आर है और आई है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो हमने देखा था कि आई सी है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है वाई के, और ये आई हमारे पास एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो हमने एल सी आर सर्किट की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है आर का और एक्स एल माइनस एक्स सी का। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। ये हमारे पास जेड इम्पीडेंस यहाँ पर आता है कि एक्स एल माइनस एक्स सी, ये जो चीज़ें इसी के तो इक्वल है, तो ये एक्स सी माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी होगा। तो यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा। ये एल हमने लिया है, ये हमारे पास एक्स एल है, तो ये हमारे पास इम्पीडेंस निकल के आता है जेड। तो ये जो है ये इक्वल हो जाएगी, जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाएगी एक्स एल के। इम्पीडेंस की अगर हम बात करें तो जेड हमारे पास क्या होता है, एलसीआर में हमने देखा था कि एक्स एल माइनस एक्स सी यानी इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ये हमारे पास होता है। तो जेड की वैल्यू हमारे पास ये आती है। और टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, और कोस थीटा हमारे पास बेस अपन में हाइपोटेन्यूस होता है। ये हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज होता है। ये हम एलसीआर की बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, इसको हम वोल्टेज में चेंज कर देते हैं। तो वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस में वी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने सॉरी गलत बता दी, इंडक्टर होता है हमारे पास एल, ये जो है इंडक्टर होता है हमारे पास। तो आगे हम बात करें तो जेड है, अगर इसमें हम जेड की बात करें तो जेड हो जाएगा एक्स एल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स एल है, ये आर का स्क्वायर, जैसे इस तरीके से हमने इसमें किया था एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर आर का स्क्वायर, इसी तरीके से हमने इसमें करना है एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हमारे पास इम्पीडेंस आ जाता है टेन फाई की अगर हम बात करें तो टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एक्स एल, अपन में बेस हमारे पास आर है, तो ये टेन फाई की वैल्यू निकालनी हो तो टेन इनवर्स एक्स एल अपन में आर, ये हमारे पास फाई आ जाता है। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर हम कोस फाई से लिखते हैं, और कोस क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है आर है, और हाइपोटेन्यूस ये क्या है हमारे पास जेड है। तो ये हो जाएगा कोस वाई इज इक्वल टू आर अपॉन में जेड। रिजल्टेंट वोल्टेज को हम वी से डिनोट करते हैं। रिजल्टेंट वोल्टेज हमारे पास क्या कहता है कि वी जो है वो इक्वल हो जाता है वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, यही हमने रिजल्टेंट वोल्टेज में लिखना है। ये अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या होता है वी अपॉन में जेड होता है, तो हमारे पास करंट यहाँ पर निकलता है वी अपॉन में जेड। अगर हम एलसीआर सर्किट की बात करें तो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एलसीआर सर्किट क्या होता है हमारे पास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर आपको सेकंड सेम के भी टॉपिक्स मिलेंगे, फर्स्ट के भी मिलेंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो आप इसको लाइक करें। थैंक यू।